स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। आज का जो टॉपिक है वो बैंक से रिलेटेड है। मैंने बैंक से रिलेटेड टॉपिक का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ये उस सीरीज का पार्ट 4 है। ये वीडियो लाने का मेरा एक ही एम है कि मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अबाउट IRCI के बारे में है। तो देखते हैं कि IRCI के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसका पहले फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? आई से इंडस्ट्रियल, आर से रिकंस्ट्रक्शन, सी से कॉरपोरेशन, आई से इंडिया। द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया was established as a public limited company in April 1971 under the control of Reserve Bank of India and central government. पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। ये कब एज अ पब्लिक कंपनी ये फॉर्म हुआ था, कब हुआ था? इन अप्रैल 1971। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे फॉर्म किया था IRCI को in April 1971. The Government of India set up the Industrial Reconstruction Corporation of India in April 1971 under the Indian Companies Act. Indian Companies Act के अंडर ये IRCI फॉर्म हुआ था, mainly to look after special problem of sick units and provide assistance for their speedy reconstruction and rehabilitation if necessary, by undertaking the management of the units and developing infrastructure facilities like those of transport and marketing etc. देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस लिए फॉर्म किया गया था? जो भी सिक यूनिट्स है, जो भी मतलब कि जो यूनिट्स लॉस में चल रहे या जो वर्क नहीं कर रहे ठीक से, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिनेंस प्रोवाइड करने के लिए, रिहैबिलिटेशन मतलब उसका ठीक से परफॉर्मेंस के लिए फंड प्रोवाइड करता था, और देखता था कि कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे इसका डेवलपमेंट किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइक ट्रांसपोर्ट में, मार्केटिंग में, कैसे हम इसे और प्रमोट कर सकते हैं, इसके ग्रोथ के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए IRCI का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है? IRCI का फुल फॉर्म, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका जब फॉर्म हुआ था तब कौन दो गवर्नमेंट आए थे? RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्यों फॉर्म हुआ था? सिक यूनिट्स का रिकंस्ट्रक्शन के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। In 1984, the Government of India passed an act converting the Industrial Reconstruction Corporation of India IRCI into the Industrial Reconstruction Bank of India. अब 1984 ये आ सकता है, ठीक है, कि कब IRCI को चेंज कर दिया गया IRBI में, ठीक है। तो इन 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास करता है एक एक्ट जिसमें कन्वर्ट कर देता है IRCI को, जिसमें कन्वर्ट कर देता है IRCI को IRBI में, ठीक है। ये याद रखिएगा। इन 1984 IRBI was established in March 1985, ठीक है। मार्च 1985 को इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। To take over IRCI, now IRBI has to function as the principal All India Credit a Reconstruction Agency. मतलब कि वैसे इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड करना जो रिकंस्ट्रक्शन में सिक यूनिट्स का प्रोग्रेस को या ग्रोथ को डेवलप कर सके, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल रिवाइवल, assisting and promoting industrial development and rehabilitating industrial concern. अभी मैंने बताया कि वैसे सिक यूनिट्स जिसका ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा से नहीं है, वैसे इंडस्ट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इट हैज़ ऑल्सो टू कोऑर्डिनेट विथ सिमिलर इंस्टीट्यूट, कोऑर्डिनेट करता है सिमिलर इंस्टीट्यूट से। It was reconstituted as Industrial Reconstruction Bank of India in 1985 under the IRBI Act of 1984. ये तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। The bank has its headquarter in Calcutta. अब इसका हेडक्वार्टर तो मस्ट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलकाटा में, ठीक है।
आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ IRCI। अब ये IRCI नहीं होगी, क्या हो गया है, IRBI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसका फंक्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट फंक्शन, टू प्रोवाइड फिनेंशियल असिस्टेंस टू सीक इंडस्ट्रियल यूनिट। वैसे इंडस्ट्रीज को फिनेंस प्रोवाइड करना जो सीक है, जिनका ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा है, जो लॉस में चल रहे हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड करना रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड मैनेजेरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू सीक एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। मैनेजेरियल, कैसे वर्क किया जा सके, मैनेजर को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसका टेक्निकल, इस कैसे यूज हो सके सीक यूनिट्स का ग्रोथ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, वैसे चीज के लिए असिस्ट करता है IRBI। टू सिक्योर द असिस्टेंस ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट and government agencies for the revival and revitalization of Sikh industrial units। तो अदर जो इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूट है, इसी से रिलेटेड जो सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, उनका इम्प्रूवमेंट करना, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये IRBI का एम है। नेक्स्ट इज टू गारंटी लोन्स डिफर्ड पेमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडस्ट्रियल कंसर्न। अगर इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए लोन लिया हुआ है तो डिफर्ड पेमेंट का भी ऑप्शन रखता है IRBI। आई होप आपको ये 4 फंक्शन समझ में आया होगा। यही था IRBI के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।